हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विमीय सूत्र। यानी कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ने वाला है। अब आपको लगता होगा कि डायरेक्ट विमीय सूत्र पर कैसे आ गए। 12th क्लास में विमीय संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं है, परंतु स्टूडेंट ये टॉपिक जो है वो 11th क्लास का है। मैं इस टॉपिक को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, 11th क्लास में नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th की पूरी फिजिक्स के अंदर हमें विमा के बारे में पढ़ना होता है, यानी विमीय सूत्र के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है नहीं, सबके भौतिक राशि जितनी भौतिक राशियाँ होती हैं उनके विमीय सूत्र निकालने होते हैं। ठीक है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं विमीय सूत्र नामक ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ क्योंकि जिन बच्चों को नहीं आता है विमीय सूत्र निकालना वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में केवल हम विमीय सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। तुम्हें आज के बाद कोई भी विमीय सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है नहीं, कोई भी विमीय सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको निकालना आता है तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं विमीय सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। ठीक है नहीं, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, बस थोड़ी सी कंसेप्ट होते हैं उनको ध्यान में रखना होता है, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। किसकी बात करते हैं? विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या है। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र का इसकी जो परिभाषा होती है स्टूडेंट, वो होती है जब किसी भौतिक राशि को, देखो एक भौतिक राशि होती है उसके अंदर परिमाण भी होता है और मात्रक भी होता है। ठीक है नहीं, मात्रक और परिमाण दोनों होते हैं तभी क्या बनती है, वो एक भौतिक राशि बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं विमा की। तो विमा क्या होती है, भुजाएं उसकी। ठीक है नहीं, विमा क्या होती है, भुजा जिसको हम माप सकें उसी को तो कहते हैं विमा। भुजाएं एक तरह से जिसको हम माप सकें, जैसे आयत होता है, आयत की भुजा को हम माप सकते हैं, लंबाई को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं। ठीक है नहीं, घन हो गया, ऊंचाई भी माप सकते हैं उसके अंदर। ठीक है नहीं, और चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सब माप सकते हैं। तो जो दूरी हम माप सकें, दूरी हो गई, देखो दूरी हो गया, चाल हो गया, इन सब को हम माप सकते हैं। ठीक है सर, तो ये जो है ये सब क्या है, भौतिक राशियां होती हैं, इन जिनको हम माप सकें। ठीक है नहीं, भौतिक राशियां, बेभौतिक राशि जिनको हम माप सकें केवल उनका ही हम बीमा निकाल सकते हैं, और जिनको नहीं माप सकते उनकी बीमा नहीं निकाल सकते। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जो बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, विमीय सूत्र क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। तो किसी भी भौतिक राशि को एम एल तथा टी, एम एल तथा टी की घात में व्यक्त करना। ठीक है नहीं, एम एल टी की घात में व्यक्त करना क्या कहलाता है, भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या होता है, किसी भौतिक राशि को एम एल तथा टी की घात में व्यक्त करना भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि किसी भौतिक राशि को एम एल तथा टी की घात में व्यक्त करना, ये डबल लिख गया यहाँ पर। ठीक है नहीं, घात में व्यक्त करना भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक, यानी कि जब किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घात में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं विमीय सूत्र। ठीक है नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, इस कोष्टक में जो होता है, इस बड़े वाले कोष्टक में बंद कर देते हैं, इसे हम कहते हैं ये जो कोष्टक है गुरु कोष्टक कहते हैं इसको। तो यहाँ पर इसके अंदर जो व्यक्त करेंगे तो एम की घात ए, एल की घात बी, टी की घात सी, इस प्रकार से हम मान सकते हैं। ऐसे करके जो लिखी जाती हैं उसे विमा कहते हैं। ठीक है, यदि एम की घात 0 है तो 0 लगाएंगे, एल की घात, बी की घात 1 है तो 1 लगाएंगे, टी की घात कुछ भी हो, इनकी घात कुछ भी होगी वो लगाएंगे यहाँ पर, और रहेंगे केवल एम एल टी में रहेंगे। एम एल टी में ही इनको मापा जाता है। ठीक है नहीं, जितनी भी भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, जिनको मापते हैं वो सबको किसमें मापते हैं, एम एल टी में ही मापते हैं। ठीक है नहीं, तो किसी भौतिक राशि को एम एल टी की घात में व्यक्त करना क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आया आपको, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि इनको हम लिखते कैसे हैं, किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल हो गया, आयत हो गया, चाल हो गया, बल हो गया, कार्य, घनत्व, आवेश, ताप, त्वरण, इन सभी की विमाएं किस प्रकार से, विमीय सूत्र किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ थोड़े से कंसेप्ट हैं उनको पता होना, ज़्यादा नहीं, हमें कुछ याद नहीं करना है। 12th क्लास में अगर हमें विमीय सूत्र निकालना है तो हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं करना है। हमें क्या याद करना है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा लर्न करना है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा।
बस इनको याद करना है। कहेंगे सर आपको ये तो हमें पता है, लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा। देखो ऐसे नहीं, लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा, मैंने ये 4 जो लिए हैं, इनकी विमाएँ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं? अब इनकी विमाएँ बहुत ही सिंपल हैं। विमाएँ क्या है इनकी? अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लंबाई की विमा, तो लंबाई की विमा क्या होती है स्टूडेंट? लंबाई की विमा होती है एल, क्योंकि लंबाई को लेंथ कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? लेंथ। तो इसका हम कैपिटल लेटर लेंगे, यानी कि एल लेंगे, कैपिटल से लिखना है हमेशा विमा को, और इसे गुरु कोष्ठक में इस प्रकार से बंद कर देंगे, ठीक है नहीं? क्या कर देंगे इसे? गुरु कोष्ठक में इस प्रकार से बंद कर दिया जाएगा, ये बन गया दोबारा, ठीक है? तो ये एल हो गया। समय को टाइम कहते हैं, इसका कैपिटल लेटर लेंगे यहाँ पर, कैपिटल टी, और इसे गुरु कोष्ठक में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है? द्रव्यमान को मास कहा जाता है, तो मास की जो विमा होती है उसको एम कहेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको गुरु कोष्ठक में आप बंद कर देंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब यहाँ पर धारा की बात आती है। देखो यहाँ धारा है, धारा को हम धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं, जिसको जिसमें मापा जाएगा उसी में ले जाएगा। यहाँ पर आप कहोगे आप द्रव्यमान मास कहते हो, मास ही तो होता है, द्रव्यमान में ही तो मापते हैं किस चीज को, मास होता है उसका, तो एम लेते हैं इसका, ठीक है? और यहाँ पर धारा है, धारा को हम ऐसा नहीं कि धारा करंट कहते तो सी लिख देंगे, सी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाता है ए। क्या लिखा जाता है यहाँ पर? ए। तो यहाँ पर ए होता है, इसकी क्या होती है? ए हो जाती है। तो यानी कि ये विमाएं इतनी हमें याद रखनी है, केवल लंबाई, समय, द्रव्यमान, धारा की विमा हमें पता होनी चाहिए। हम ऐसी कोई भी भौतिक राशि नहीं जिसकी हम विमा ना निकाल पाएं। कोई भी भौतिक राशि 12th क्लास के अंदर कोई भौतिक राशि नहीं है ऐसी जिसकी विमा आप नहीं निकाल पाओ, केवल इतनी विमाएं हमें पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट? चलिए अब मैं इन्हीं के आधार पर आपको कुछ थोड़े से एग्जाम्पल करवाता हूँ, जिससे आपको क्लियर तरीका समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम थोड़े से उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल, ठीक है? अच्छा आप बताइए, क्षेत्रफल जब तो किसी का निकालते हो, जैसे आयत का निकालते हो, आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा? करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सूत्र होता है इसका। स्टूडेंट अगर हमें इसकी क्या निकालनी है? विमा निकालनी है, विमीय सूत्र। क्या निकालनी है? विमीय सूत्र। तो कैसे निकालेंगे? लंबाई किस में मापा जाता है? लंबाई का देखो, लंबाई का एल होता है, चौड़ाई का क्या होगा फिर? देखो चौड़ाई हो चाहे लंबाई हो चाहे ऊंचाई हो, सबकी विमा जो होती है वो एल ही होती है, क्योंकि हम दूरी को लेंथ में तो नापेंगे, लंबाई तो नापेंगे, चौड़ाई होगी उसमें थोड़ी सी लंबाई हो गया, मान लो एस से जे दिया है मार्का, तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ठीक है नहीं? और कुछ ज्यादा लंबाई का है उसकी भी लंबाई होगी, लंबाई में मापा जाएगा यहाँ पर। इसे भी मीटर में, ऐसे मीटर में मापेंगे, मात्रक सेम है, तो इसका जिसका मात्रक सेम उसकी विमा भी सेम होगी। तो लंबाई और चौड़ाई, तो इसका मतलब ये है कि लंबाई की विमा जो होती है वो भी क्या होती है? तुम्हारी एल होती है, और जब चौड़ाई की विमा क्या होती है? एल होती है। तो एल और एल कितनी हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा? बी। तो बी का यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं? आप कहेंगे सर एम एल टी ये कहाँ गया? जब ये नहीं होता है तो इसको लिखते हैं एम, और यहाँ पर 0 लगा देते हैं, और टी की घात भी 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये विमीय सूत्र बन जाता है इसमें, ठीक है? विमीय सूत्र आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, एम की घात 0 आएगी, टी की घात 0 आएगी, केवल एल ही तो डबल है तो इसलिए वहां पर लिख दिया है। तो एल स्क्वायर होती है इसकी विमा, ठीक? इसके बाद आयत की निकालो, आयतन सॉरी क्या कहते हैं? आयतन। आयतन की विमा कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है आयतन में। देखो ऊंचाई भी होती है, घन क्या होता है? घन के अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। सेम बात है, जो इसके लिए है वो इसी के लिए है, ऊंचाई मापो, चौड़ाई मापो, लंबाई मापो, सबको एल में मापना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे होगा जी? तो यहाँ पर तुम्हारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एम, एम की घात तो 0 होगा, एम तो दिया ही नहीं द्रव्यमान, और लंबाई जो दी है वो 3 हो जाएगी, और टी की घात कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट? ये तुम्हारी यहाँ तक आयतन की विमा निकल के आएगी। चाल का क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी। अच्छा बताइए दूरी किस में मापते हैं? दूरी जो मापते हैं वो मीटर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? मीटर में मापी जाती है। तो दूरी को मीटर में मापते हैं, तो मीटर में मापेंगे दूरी को, तो ये हो जाएगा एल। क्या हो जाएगा? एल। दूरी को एल से मापा जाएगा ना, एल विमा होगी ना इसकी, लेंथ में लेंथ तो लेंगे उसकी, तो दूरी जो विमा होगी वो कितनी होगी? एल होगी। तो इसकी विमा हो गई एल, तो ऊपर एल लिखेंगे ऐसे करके, बट्टे में क्या लिखा जाएगा? समय की विमा हो गई इसकी टी। क्या हो जाएगी इसकी? टी होगी, इस प्रकार से, ठीक है? अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? कि यहाँ पर m 0 हो जाएगा, t की घात तो बनी रहेगा, परंतु यहाँ पर l 0 हो जाएगा, ये दोनों में 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप चाहो तो लिख देंगे, परंतु यहाँ पर ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा l और t इनवर्स, इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी, क्योंकि ये t जो समय जो है वो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से ये t जो है ऊपर चला गया तो इनवर्स में पहुंच जाएगा, तो एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। इसे अगर आप लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख देना, यानी कि m 0 l 0 t इनवर्स 1, सॉरी l 0 नहीं होगा, इस पे 1 घाते हैं तो 1 को दिखाते नहीं, परंतु यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है नहीं? देखो यहाँ पर है l जो दिया होता है उसको लिखते हैं, और जिसकी विमा नहीं होती है उसमें 0 लगा देते हैं, ठीक है नहीं? तो यहाँ पर m नहीं दिया है तो m नहीं दिया तो m 0 हो गया। चलिए बल की अगर हम बात करेंगे तो बल की विमा क्या होगी? बल होता है, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m, पढ़ा होगा आपने, क्या होता है?
एफ बराबर होता है एम ए, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको त्वरण की विमा आनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले त्वरण की विमा की बात करते हैं। यहाँ पर त्वरण की विमा की हम यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। तो चालक की विमा हमने निकाली ली है, आप देख सकते हैं चालक की विमा निकाली है m0 L T−1, ये निकाली है ना हमने, ये आप लिख सकते हो L T−1। इसकी जो हमने विमा निकाली तो त्वरण दे दिया। यहाँ पर त्वरण की विमा क्या होगी, त्वरण की विमा वेग में परिवर्तन बट्टे समय, फॉर्मूला होता है इसका ये, वेग में परिवर्तन बट्टे समय। ठीक है स्टूडेंट, तो वेग में परिवर्तन बट्टे समय इसका फॉर्मूला होता है। तो वेग क्या है, चाल ही होती है, चाल वेग समान है। चाल और वेग जो है वो समान है, क्योंकि इनकी विमाएं जो होती हैं समान होती हैं, मात्रक सेम होती हैं। ठीक है नहीं, तो वेग का मात्रक क्या होगा, वेग में परिवर्तन यानी वेग जो है, तो इसको हम देखो ऐसे लिखते हैं इसको कि वेग में परिवर्तन जो है, वेग में परिवर्तन को हम डेल वी से लिख देते हैं और समय टी होता है, इस प्रकार से लेते हैं। और कोई बात नहीं, हमें तो यहाँ पर विमा निकालनी है। तो चाल की विमा क्या है, चाल की विमा वो दिया, चाल और वेग की विमा सेम होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे m0 L T−1। ठीक है नहीं, इस प्रकार से होगी, बटे समय की विमा आपकी यहाँ पर टी हो जाएगी इस प्रकार से। अब आप देखिए ये जो है ऊपर चला जाएगा टी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 L T−2। ठीक है नहीं, इस प्रकार से इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पता होना चाहिए, आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है नहीं, चाल की विमा किस प्रकार से मैंने निकाली, चाल और वेग सेम होते हैं, चाल और वेग सेम होते हैं, कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, मात्रा समान ही है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ठीक है नहीं, अब चलिए हम बात करते हैं बल की, अब निकाल लेंगे बल की यहाँ से। तो बल यानी द्रव्यमान दिया है, इनटू में त्वरण दिया है, त्वरण की विमा हमने निकाल ली m0 L T−2, द्रव्यमान की विमा m होती है, कितनी होती है, m होती है। तो यहाँ पर जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा यहाँ पर m होता है, द्रव्यमान की विमा हो गई। ठीक है नहीं, अब द्रव्यमान की विमा m दी है आपको, तो देखो यहाँ पर तो m एक जीरो है, तो कोई बात नहीं, इस वाली m को हटा देंगे, इस वाली m को रखेंगे, तो mL T−2। ठीक है नहीं, mL T−2, इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है, ये विमा हो जाती है mL T−2। तो बल की विमा हो गई mL T−2, एक आध विमा आप ध्यान में रखना, जैसे बल हो गया, बल की विमा को हमें ध्यान में रखना है, थोड़ा सा दो तीन बार बोलेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। mL T−2, थोड़ा सा अंतर होता है कार्य की विमा में, केवल यहाँ पर उसके लग जाता है mL² T−2। ठीक है, और यही ऊर्जा का हो जाता है। तो यहाँ कार्य की विमा देखिए, कार्य, तो बल की विमा हमने निकाली mL T−2, तो यहाँ पर लिखेंगे mL T−2। ठीक है नहीं, और यहाँ पर तुम्हारा विस्थापन कितना है, विस्थापन की विमा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गुणे विस्थापन की विमा होगी L, क्योंकि विस्थापन को दूरी से ही मापते हैं, विस्थापन एक दूरी होती है, तो L का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारा mL² T−2, थोड़ा सा अंतर था इसमें, केवल यहाँ पर L दो बार हो गया है बस। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से हो जाएगी इसकी विमा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करते हैं घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी प्रत्येकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, एम से मापते हैं। तो द्रव्यमान की विमा जो होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, एम होती है, एम होती है, बाकी तो होता ही नहीं है, तो वो बाकी को जीरो कर दो, L0 T0। ठीक है नहीं, जिस प्रकार से बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको लिखना है। और आयतन की विमा क्या होती है, आयतन की विमा आप देख सकते हैं, आयतन ये होता है, तो LQ होता है, तो यहाँ पे होता है m0 LQ T0, इस प्रकार से होता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इसका घनत्व का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ घनत्व का फॉर्मूला यहाँ पर होगा मात्रक विमा मात्रक ML हो जाएगा। तो यहाँ पर जो घनत्व की विमा जो होती है वो कितनी होती है, ML। ठीक है नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की जो हमने विमा यहाँ पर बताई है, द्रव्यमान की विमा होती है m, तो m ले ली हमने यहाँ पे। आयतन की विमा जो होती है, आयतन का तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो Q होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे इसको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो mL−3 इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं आवेश और दाब, ये दो हैं, इनकी बात करते हैं, बाकी अन्य की हम निकाल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है नहीं, तो आवेश जो होता है, आवेश का सूत्र होता है धारा इंटू समय। क्या होता है, धारा इंटू समय। धारा की जो विमा होती है वो होती है एम्पियर, और धारा को एम्पियर में ही मापा जाता है। धारा जो है यहाँ पर एम्पियर में मापी जाती है, और इसका विमा भी ए होता है। ठीक है नहीं, अब इसकी बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं। तो आवेश होता है धारा इंटू समय, धारा का जो विमा होता है स्टूडेंट वो होता है तुम्हारा ए। ठीक है नहीं, और इंटू समय का विमा होता है टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए टी, कितना क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा आपका आवेश का विमा, धारा इंटू समय। ठीक है नहीं, ए टी हो जाएगा। दाब का अगर यहाँ पे विमा निकालेंगे, तो दाब का विमा क्या होगा स्टूडेंट, तो दाब का विमा निकालिए बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L² m0 L² T0, इस प्रकार से तो है। बल का आपने निकाल लिया, बल का mL T−2। चलिए यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ।
ठीक है नहीं, इसको मैं यहाँ करता हूँ, ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पर, इस प्रकार से मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ये हो जाएगा, बल्कि वहाँ है एम एल टी इनवर्स 2, ठीक है नहीं, और वट्टे में हो जाएगा, क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी तुम्हारे यहाँ पर M0 L स्क्वायर T0, इस प्रकार से होगी। तो इसकी जो विमा हो जाएगी स्टूडेंट, वो हो जाएगी यहाँ पर एल स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, देखो तो यहाँ से एक एल तो कट जाएगा, यहाँ पर ये एल है, यहाँ पर कट जाएगा, तो केवल एक एल बचेगा नीचे, और नीचे वाला एक एल बचेगा तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, इनवर्स 1, और यहाँ पर हो जाएगा T इनवर्स 2, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपके यहाँ पर दाब की विमा हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है नहीं, ये आपकी दाब की विमा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपका ये क्या था, बीमा था। इस प्रकार से हम बीमा निकालते, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाल सकती हो, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा किस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाला जाता है। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि किसी किसी बच्चे पर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर बीमी सूत्र निकालना नहीं आता है, ठीक है नहीं। वैसे तो ये 11th क्लास में सिखाया जाता है कि बीमा किस प्रकार से निकालते हैं, परंतु मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसी का प्रयोग होने वाला है। किसी भौतिक राशि का हम बीमा निकालेंगे, जैसा कि हमने देखा था कल कूलोम के बारे में, कूलोम आवेश आवेश का बीमा निकाला, तो यहाँ पे भी देख लो, तो वहाँ पर हमने जो बीमा वगैरह निकाले थे वो चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आती है कि बीमा किस प्रकार से निकालते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या है कि ये वाला टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है नहीं, ताकि जिनको नहीं आता है वो भी सीख जाएं, ठीक है। अभी तो समय है, 1 साल तक आपको पूरी फिजिक्स को पढ़ना है, ठीक है नहीं, 1 साल तक मेहनत करना है, तो कहीं पर दिक्कत ना हो। मैं चाहता हूँ कहीं पर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो, चाहे मात्रक हो चाहे बीमा हो, इसलिए मैं यहाँ बेसिक लेके चल रहा हूँ। और तो ये तुम्हारा क्या है, बीमी सूत्र निकालते हैं इस प्रकार से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक पूर्णतः समझ में आ चुका होगा। चलिए मैं आपको कुछ इसकी क्या कहते हैं बीमा निकालने के लिए देता हूँ, और उसकी आपको क्या करनी है, बीमा निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, उन एग्जाम्पलों को बीमा आपको निकालनी है और कमेंट में बताना है कि इसकी बीमा क्या होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो देता हूँ बीमा निकालने के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है नहीं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से दिखाते हैं, ठीक है नहीं, और इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट F/Q, ये है। तो इसकी हमें बीमा चाहिए, क्या चाहिए, इसकी बीमा। तो इसकी बीमा क्या होगी वो आपको बताना है, विमीय सूत्र बताना है इसका, विमीय सूत्र, ठीक है स्टूडेंट। इसका विमीय सूत्र बताना है F/Q। F क्या है, बल है, Q क्या है, आवेश है। तो इसकी हमें बीमा निकालनी है और आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है नहीं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है नहीं। देखो ऑल पे जाकर जब क्लिक करोगे, जिससे क्या होगा, तुम्हें कोई भी वीडियो जो मेरी होगी वो अगर आएगी तो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है नहीं। इसलिए ऑल पे जाकर के जरूर क्लिक किया करो ताकि आपका वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से जो है ये मैंने टॉपिक आपको क्लियर कराया है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।